Hello, dear students. So, students, let's continue chapter 8 cell structure and functions. Okay, so today's topic is cell shape and size. हमने पढ़ा है सेल के बारे में डिस्कवरी, ठीक है, सेल क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल से स्टार्ट होता है और पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. अब हम आज पढ़ेंगे कि सेल जो है क्या वो सभी सेम शेप और साइज़ के होते हैं या डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दे हैव डिफरेंट सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. ठीक है, अलग अलग तरह के जो हैं सेल्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं. राइट, सो सेल्स शो वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर शेप. उनकी शेप्स में वेरिएशंस होती हैं. ठीक है, वेरिएशन मीन्स डिफरेंट शेप्स के सेल्स होते हैं और साइज भी डिफरेंट होता है. द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन. जो शेप और साइज है सेल का, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन. फंक्शन के अकॉर्डिंग शेप और साइज होगा. ठीक है, नॉट ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म है और उसका जो है वो साइज में बहुत बड़ा है तो सेल्स भी बड़े बड़े होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो शेप और साइज डिपेंड करती है द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑन द साइज. राइट, तो देख लेते हैं डिफरेंट शेप्स, कौन कौन सी शेप्स के सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सेल शेप, तो शेप्स जो हैं स्फेरिकल हो सकती है. ठीक है, स्फेरिकल में आएगा जैसे एग्स ऑफ मैनी एनिमल्स. ठीक है, इस तरह की शेप जैसे ओवम है स्फेरिकल. ठीक है, स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड होते हैं जो एंड इनके पॉइंटेड होते हैं और बीच से ये सेंटर से ब्रॉड होते हैं. तो स्पिंडल शेप्ड हो सकते हैं जैसे मसल सेल्स हैं, दीज आर स्मूथ मसल सेल्स. इलोंगेटेड हो सकते हैं, लंबे नर्व सेल. ठीक है, इलोंगेटेड हैं. ओवल शेप्ड आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स. ब्रांच्ड हो सकते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स होते हैं ये. ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ सेल्स की शेप दी हुई हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ये हमारे अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. ये स्पर्म सेल है, बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, नर्व सेल है, मसल सेल है. सो दीज ऑल सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. राइट, ऐसा नहीं कि एक ही सेल प्रेजेंट होगा, आरबीसी एक ही है, बहुत सारे आरबीसीज होते हैं, लेकिन ये एक सेल की शेप बताई है कि किस तरह की शेप होती है इन सेल्स की. ठीक है, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी शेप कोई नहीं होती है. they may not have the definite shape, means they have changing shape, they can change their shape. अमीबा पढ़ा है आपने, अमीबा जो होता है it is somewhat like it irregular shape होती है, कोई शेप नहीं है, it can change its shape. इसी तरह हमारी बॉडी में भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अमीबॉइड सेल्स बोलते हैं इनको, वाइट ब्लड सेल्स WBCs. ये भी अमीबा की तरह जो है अपनी शेप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है. सो मैंने बताया आपको कि शेप ऑफ द सेल हेल्प्स इन इट्स फंक्शनिंग में हेल्प करती है. जी देखिए एग्जांपल समझते हैं. जैसे नर्व सेल है ना, तो नर्व सेल जो है इट इज़ वेरी लॉन्ग होता है, वायर लाइक है. ठीक है, और इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेल बॉडी है इसकी, साइटोन इसको बोलते हैं. तो यहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, वायर की तरह ब्रांचेस, प्रोजेक्शंस बाहर निकल रही हैं. तो ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं यहाँ हैं, ये हेल्प करती हैं नर्व सेल को मैसेज कैरी करने में एंड सेंड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो देखिए इस नर्व सेल की शेप जो है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नर्व सेल को जो है जो मैसेज है, ठीक है, नर्व सेल क्या है ना, हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हैं नर्व सेल, हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक. जो भी हमें स्टिमुलस होता है या जो भी हमारे जो है मैसेज कैरी करना है वो इन नर्व सेल के थ्रू जाता है. तो ये नर्व सेल्स जो हैं इनकी शेप उसी के अकॉर्डिंग है, इनके काम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इनको मैसेज कैरी करना है. जैसे वायर्स होती है ना, करंट आगे पास होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं, वैसे ही मैसेज कैरी करने के लिए जो है इनको ये प्रोजेक्शंस हैं. तो इनकी शेप देखिए अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन है. राइट, इसी तरह जो मसल सेल्स होते हैं दे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. मसल सेल्स एक्सपैंड भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं. देयर लॉन्ग थिन शेप हेल्प देम टू डू दिस.
स्पिंडल शेप्ड होते हैं मसल सेल्स, तो वो एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी शेप भी उसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उनको एक्सपैंड करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट। और जितने भी ये सेल कंपोनेंट्स होते हैं दे आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, दिस मेम्ब्रेन, ये जो है मेम्ब्रेन होती है, दिस प्रोवाइड द शेप टू द एवरी प्लांट सेल और एनिमल सेल। अभी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम भी पढ़ेंगे, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बाहर जो है एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, हर एक सेल में, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, एंड इट प्रोवाइड शेप टू एवरी प्लांट एंड एनिमल सेल, राइट। नेक्स्ट, सेल साइज। अब साइज जो होता है सेल्स का एंड देयर ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर वाले पार्ट, अंदर सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दे आर मेजर्ड बाय फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर, ठीक है। कैसे मेजर करते हैं सेल साइज को, क्योंकि सेल्स बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, तो दे आर मेजर्ड बाय फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर, ठीक है। 1,000 ऑफ अ मिलीमीटर को बोलते हैं माइक्रोन, ठीक है। 1,000 ऑफ मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर का जो 1,000th पार्ट है ना, उसको बोलेंगे माइक्रोन या माइक्रोमीटर, डिनोटेड बाय म्यू एम, ठीक है। तो 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर किसके बराबर हुआ, 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें हम मेजर करते हैं माइक्रोन या माइक्रोमीटर में। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड दे आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। ओके, हमने पढ़ा है कि उनको देखने के लिए जो है एक मैग्नीफाइड, एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। द साइज ऑफ सेल्स आल्सो वेरी, साइज और सेल भी वेरी करता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट सेल्स का साइज। सम आर वेरी स्मॉल लाइक बैक्टीरिया, देखिए कितना छोटा साइज है, 0.1 to 0.5 म्यू एम, राइट। टू वेरी लार्ज एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो होता है ना शुतुरमुर्ग, उसका अंडा देखा होगा आपने, जो अंडा होता है दैट इज आल्सो सिंगल सेल, वो एग जो है वो एक सिंगल सेल है, और उसका साइज कितना बड़ा होता है, ठीक है। 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। इन आवर बॉडी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट हैं, 7 माइक्रोमीटर साइज होता है। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल सबसे छोटे होते हैं, और नर्व सेल जो हैं दे आर द लॉन्गेस्ट, अबाउट 100 सेंटीमीटर, राइट। द एल्गा एसिटाबुलेरिया, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है, एल्गी है ये, सिंगुलर हुआ एल्गा। एल्गा एसिटाबुलेरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल हैविंग लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एसिटाबुलेरिया जो है एक ही सेल का बना होता है ये एल्गा, और वो सेल कितना लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, राइट। सो द साइज ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, साइज से कोई रिलेशन नहीं है, जो है किसी ऑर्गेनिज्म का साइज कितना बड़ा है उससे रिलेशन नहीं है साइज ऑफ द सेल, ठीक है। सेल्स ऑफ वेरी बिग एनिमल्स, ज़रूरी नहीं है कि दे हैव बिगर सेल्स, ठीक है। और अगर कोई छोटा एनिमल है तो उसका हो सकता है सेल साइज बड़ा हो, ठीक है। जैसे एलिफेंट है तो उसका जो सेल साइज होता है इट इज़ नॉट बिगर देन द सेल ऑफ द स्मॉल एनिमल लाइक रैट जो होता है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका साइज एलिफेंट के सेल से बड़ा होता है। साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, शेप भी और साइज भी जो सेल्स के हैं दिस आर रिलेटेड टू फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नर्व सेल्स ऑफ बोथ रैट एंड एलिफेंट्स आर लॉन्ग ब्रांच्ड हैं, क्योंकि उनको सेम फंक्शन परफॉर्म करना है, और वो फंक्शन क्या है, मैसेज को कैरी करना है, ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, राइट। तो ये हमने आज टॉपिक स्टडी किया है अबाउट द शेप ऑफ द सेल एंड सेल साइज। ये है बच्चों, ये एसिटाबुलेरिया है, एल्गा है, ये जो आप देख रहे हैं इसका स्टॉक है और ये कैप है, ये एक ही सेल है सारा, ठीक है, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है ये, और इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, ठीक है, एसिटाबुलेरिया, राइट।
तो आज हमने पढ़ा है सेल शेप और सेल साइज। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेल, वी विल स्टडी लेटर ऑन।